मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ वो यह है कि अगर हमने बुआई के समय पोटेशियम नहीं दिया है या कम दिया है तो अब हम खड़ी फसल में बुआई के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद हम कैसे दें पोटेशियम को ताकि पोटेशियम की पूर्ति हो सके। देखिए, जो 3 तत्व हैं एनपीके, तीनों बड़े, वैसे तो 17 तत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो 3 तत्व हैं ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। और इसमें खास तौर से फास्फोरस और पोटेशियम की जो पूरी मात्रा है हमें बुआई के समय देनी चाहिए। और जो के है, पोटेशियम जो है, उसके बिना कोई तत्व अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता है। कोई भी तत्व है वो अपना काम तभी अच्छे ढंग से करेगा जब उसके साथ पोटेशियम हो, क्योंकि पोटेशियम पौधों के अंदर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है और बिना एंजाइम के कोई भी पोषक तत्व काम नहीं कर पाता है। कोई इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो पाती, प्लांट के अंदर जो प्रोसेस होते हैं नहीं हो पाते हैं। अधिकतर सारे जो काम होते हैं पौधे के अंदर एंजाइम से रिलेटेड होते हैं और इन एंजाइम को एक्टिविटी को तेज करना, प्रोसेस को बढ़ाना, ये काम पोटेशियम का होता है। तो नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, जिंक हो, आयरन हो, सल्फर हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, कोई भी तत्व तभी अच्छे ढंग से काम करेगा जब उसके साथ पोटेशियम की सही मात्रा हो। अगर हम बुआई के समय पोटेशियम कम देते हैं या नहीं दे पाते हैं तो उसका असर हमारी फसल पर आता है। और खास तौर से जो बीज बनता है बहुत छोटा बनता है। पोटेशियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम यह भी होता है कि बीज का आकार बड़ा करना, बीज को मोटा करना और पत्तियों के अंदर जो भोजन बना है उसको बीज तक पहुंचाना। तो बालियों के अंदर बीज पूरा भरे, बीज मोटा रहे, हेल्दी रहे, बालियां मजबूत रहें, उसके लिए पोटेशियम होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ पोटेशियम का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि जब पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पौधों के अंदर होता है तो उसमें बीमारियों और कीड़े भी कम लगते हैं, लॉजिंग भी कम होती है। तो पौधे को बीमारियों से बचाना, कीटों से बचाना, उसका गिराव कम होना, बीज के मोटाई बढ़ाना, बीज को चमकीला रखना, ये सारे काम जो है पोटेशियम के हैं। तो इसलिए पोटेशियम हमको पूरा देना चाहिए। बहुत से किसान भाई पोटेशियम की कम मात्रा देते हैं, देते ही नहीं है, उस कारण से उनको कम उत्पादन मिलता है। तो जब पोटेशियम कम रहेगा और कोई भी आप दवा डालते रहें, कोई भी दूसरी खाद डालते रहें, तो उसका असर नहीं होगा। इसलिए पोटेशियम देना बहुत जरूरी है। तो जो पोटेशियम हमें मात्रा देनी चाहिए, सामान्यतः जो हमारी सीरियल्स हैं या पल्सेस हैं या जो ऑलसीड क्रॉप हैं, इसमें जो धान है, मक्का है, इस तरह की जो हमारी फसलें हैं, इसमें 1 एकड़ में 27 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश की जरूरत होती है। मतलब 16 किलो पोटेशियम की आवश्यकता होती है। तो 16 किलो पोटेशियम देने के लिए हमें म्यूरेट ऑफ पोटाश की जो आवश्यकता होगी 1 एकड़ में करीब 27 किलो होती है। तो ये हमें बुआई के समय देना चाहिए। मान लीजिए आप ये नहीं दे पाए, आपको जानकारी नहीं थी, तो अब आप, जैसे कि हमने फसल बोई है, अब आप देख रहे हैं ये थोड़ी बड़ी हो रही है, अब इसको आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में भी हम पोटेशियम को दे सकते हैं, एमओपी को दे सकते हैं, हालांकि उसका असर कम हो जाएगा। बेस्ट रिजल्ट फास्फोरस और पोटेशियम का तभी मिलता है जब आप उसकी पूरी मात्रा बुआई के समय अंदर मिट्टी के नीचे दे देते हैं। लेकिन अगर आप नहीं दे पाए हैं, अब नुकसान हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम एमओपी को दे दें, 27 किलो प्रति एकड़ दे दें। अब इसका जड़ तक पहुंचना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में दें जब बारिश होने वाली हो, ताकि जैसे ही हम एमओपी दें ऊपर से पानी गिरे और पानी गिरने के बाद वो पानी के साथ घुल करके जड़ तक पहुंच जाए, क्योंकि पानी में ये पोटेशियम सॉल्युबल होता है, एमओपी सॉल्युबल है। तो जब हम ऊपर डालेंगे और उसके बाद बारिश हो जाए तो बारिश के पानी के साथ वो एमओपी जड़ तक पहुंच जाएगी। अगर मान लीजिए बारिश नहीं हो रही है और एमओपी आपको देना है, पोटेशियम देना है, तो एमओपी आप डाल दीजिए, उसके तुरंत बाद आप सिंचाई कर दीजिए ताकि पानी के साथ घुल के पहुंचे। तो आपको क्या करना है, खाद डाल देनी है, एमओपी डाल देनी है और तुरंत हमको सिंचाई कर देनी है ताकि वो पानी में घुल के पानी के साथ जड़ तक पहुंच जाए। उसका जड़ तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि अधिकांश मात्रा जो हम डालेंगे एमओपी की ऊपर मिट्टी के ऊपर ही फंस जाएगी, नीचे तक नहीं जा पाएगी। फास्फोरस बहुत ज्यादा फिक्स हो जाता है, पोटेशियम थोड़ा फिक्स होता है, थोड़ा चलता है, रुक रुक के चलता है। तो इसलिए यहाँ पोटेशियम को हम दे सकते हैं, लेकिन या तो तुरंत हम सिंचाई कर दें या बारिश हो जाए तब इसको दें। लेकिन मान लीजिए फसल थोड़ी और बड़ी हो जाती है और ऐसी स्थिति नहीं हो पा रही है हम उसको दे पाए, तो हमें फिर स्प्रे कर देना चाहिए। तो यहाँ हम एमओपी का स्प्रे भी कर सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट का भी कर सकते हैं। और ये जो मात्रा हमें रखनी चाहिए वो हमें 1 लीटर पानी में 20 ग्राम रखनी चाहिए। तो अगर हम 1 लीटर पानी में 20 ग्राम एमओपी को घोल के स्प्रे कर दें या पोटेशियम सल्फेट को घोल के स्प्रे कर दें तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। अगर हम पोटेशियम सल्फेट, जिसे एसओपी हम कहते हैं, उसको हम डालते हैं अगर, तो उसका एक हमें फायदा ये भी होता है, उसके साथ हमें सल्फर भी मिल जाता है। एसओपी में 2 तत्व होते हैं, सल्फर भी होता है, पोटेशियम भी होता है। तो ये हमें फायदा होता है एसओपी डालने का। हालांकि एसओपी जो होती है वो महंगी है एमओपी से, तो एमओपी उपलब्ध भी हो जाती है, सस्ती भी है, तो आप एमओपी का स्प्रे भी कर सकते हैं और एसओपी का भी कर सकते हैं। अगर हम एसओपी का करेंगे तो हमें 2 पोषक तत्व मिल जाएंगे।
तो अगर फसल थोड़ी बड़ी हो गई है और संभव नहीं हो पा रहा है कि हम खेत में डाल पाएं, तो ऐसी स्थिति में फिर हमको स्प्रे करना चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि 1 लीटर पानी में 20 ग्राम घोलें। तो अगर 100 लीटर पानी हमारा लग रहा है तो 2 किलोग्राम एसओपी की या एमओपी की आवश्यकता होगी, और 1 एकड़ में 200, 250, 300 लीटर पानी लग सकता है। वो हमारी फसल कितनी बड़ी है, पत्तियां कितनी बड़ी, इस पर निर्भर करता है। और दूसरा स्प्रे हम 10-12 दिन बाद, 15 दिन बाद भी कर दें तो भी उसकी पूर्ति थोड़ी बहुत हो जाती है। लेकिन जो असर पूरी मात्रा का बुआई देने पर आता है वो बेस्ट रिजल्ट होता है। लेकिन फिर भी चूंकि कमी को हम थोड़ा कम कर सकें, जो उसकी आवश्यकता को थोड़ा पूरा कर सकें, इसके लिए या तो हम दे दें और सिंचाई कर दें, या हम स्प्रे कर दें। अगर फसल बड़ी हो गई है तो हम स्प्रे कर दें, क्योंकि जड़ें बहुत नीचे चली जाएंगी बड़ी फसल में। अभी जैसे फसल छोटी है, अभी जड़ें ऊपर ही हैं, तो एमओपी अगर हम डाल देते हैं और सिंचाई कर देते हैं जड़ तक पहुंच जाएगी। लेकिन मान लीजिए फसल काफी बड़ी हो गई, जड़ें काफी नीचे तक चली गई हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर सिंचाई के पानी के साथ जड़ तक नहीं पहुंच पाएगी, वहां फिर स्प्रे करना जरूरी होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर फसल छोटी है तो आप एमओपी को डाल के सिंचाई कर दीजिए ताकि जड़ तक पहुंच जाए। अभी जड़ें छोटी हैं शुरुआत की अवस्था में। अगर फसल बड़ी हो गई है तो फिर एसओपी का प्रयोग कीजिए छिड़काव करने में। कोशिश ये करें एसओपी हमें मिल जाए। अगर एसओपी नहीं मिल रही फिर एमओपी का छिड़काव कर दें। 2% का मैंने छिड़काव बताया। 2% का मतलब होता है 20 ग्राम प्रति लीटर, या 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम। तो इस तरह से आप करेंगे तो पोटेशियम की पूर्ति कर सकते हैं। पोटेशियम देना देखिए बहुत जरूरी है, और बिना पोटेशियम के डीएपी, यूरिया या कोई दूसरी भी हम खाद डालते हैं वो काम नहीं कर पाती है। और सभी तत्वों के काम करवाने में पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बड़ा महत्वपूर्ण काम है इसका, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया। इसलिए पोटेशियम देना बहुत जरूरी है। अगर अब आपने पोटेशियम नहीं दिया है अभी तक तो तुरंत आप पोटेशियम देने का प्रयास कीजिए, ताकि अच्छी फसल मिले, स्वस्थ फसल मिले, अच्छा उत्पादन मिले और आपको लाभ भी हो। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।